Hello students, welcome to your own channel 89 Cent Education. And in this video, as I earlier told you that I'm going to give you some sentences. मैंने पहले बताया था कि मैं आपको कुछ sentences दूंगी जो आपके competitive exams में put up किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि और वो भी degrees of comparison में, degrees of comparison में जिस तरह के error स्पॉट करने को पूछा जाता है वो सेंटेंसेस मैंने कुछ कलेक्ट किया है, कुछ जो पॉसिबल है जो आ सकते हैं और कुछ वो जो आ चुके हैं। वो सारे सेंटेंसेस को आपको किस तरह से स्पॉट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं देखिए मैंने सेंटेंस पहला लिखा है द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर, द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अब इसमें पूरा मीनिंग तो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ग्रैंडेस्ट केवल एक चीज ध्यान रखना है क्योंकि बहुत लोगों को पूरा मीनिंग निकाल के नहीं कर पाते हैं। तो मीनिंग नहीं निकालना है तो आप केवल एक चीज, ये पूरा जब सेंटेंस आपने पढ़ा, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इन एनी पार्ट, एनी दिया है तो यहाँ पे ग्रैंडर होना चाहिए। एनी पार्ट, देन दिया है ना, कुछ नहीं सोचिए, केवल आपको ये देखना है अगर देन दिया है। मैंने जब डिग्री सिखाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जब देन दिया होगा तो दैट मीन्स इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री। अगर देन दिया है मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री होगा तो हमारा क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ER लगा होगा। तो इसका मतलब जब देन के साथ इन्होंने EST लगाया है तो दिस इज रॉन्ग। आपका गलत क्या हुआ, ग्रैंडेस्ट, क्योंकि EST देन लगा है, देन के साथ EST यूज नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कट करके क्या लिखेंगे, ग्रैंडर। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ग्रैंडर, GRANDER। सारा सेंटेंस बिल्कुल मत देखिए, केवल देखिए देन का यूज है तो ER, एज का यूज है, एज एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज है तो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, और द लिखा है वन ऑफ द या द तो एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। बस इतना ही ध्यान रखना है। देन दिया है तो EST नहीं आ सकता तो हम ER कर दिया। अब सेकंड चीज जो मैंने आपको रूल्स में बताया था, वेरी फ्यू जब भी होगा, वेरी फ्यू शुरू हुआ है बस एक पहचान बनाइए, वेरी फ्यू से स्टार्ट है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज बी इन प्लूरल। आपको बताया था प्लूरल में होगा, जब भी वेरी फ्यू से होगा स्टार्ट तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। बस यही रूल ध्यान में रखिए, पूरा सेंटेंस में ट्रांसलेट करिए। आपने देखा वेरी फ्यू, अच्छा वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। अब यहाँ पे वेरी फ्यू कंट्रीज हो गया, इन द वर्ल्ड ये तो पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इज दे दिया, इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ हेल्पिंग वर्ब ये तय था रूल में, वेरी फ्यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होगा, दैट्स ऑल। कुछ भी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, पहचान बना लीजिए। देन होगा तो ER वाला फॉर्म होगा, वेरी फ्यू होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, बस इतना कर दीजिए, इस की जगह आर। ये इस तरह से एरर आप स्पॉट कर सकते हैं, आपको पूरा ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अनोबलेस्ट क्वालिटी। अब देखिए ये बताया था रूल नंबर, एक और रूल्स में मैंने जब रूल्स सिखाए थे उसमें मैंने ये बताया था जब भी EST फॉर्म होता है, EST फॉर्म है एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, जब सुपरलेटिव डिग्री में जब भी हम बनाते हैं तो वो हमेशा द के बाद होता है, द उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म या वन ऑफ द उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, मतलब द इज मस्ट। जब भी हम EST यूज करेंगे द लगाना बहुत जरूरी है। तो एक में लगा दिया द बेस्ट, इसमें तो लगा दिया हमने द बेस्ट, ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ए नोबलेस्ट कैसे आ गया, ए नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका होगा द, क्योंकि रूल में हमने ये पढ़ा था EST वाला फॉर्म मतलब एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म होगा तो हमारा द यूज होगा ऑलवेज, ठीक है, हमेशा द यूज होगा। तो यही आपका पहचान है, EST के पहले द का यूज होना जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट है ही रन्स मोर फास्टर देन आई। ये भी मैंने बताया था रूल्स में क्या था, दो
कंपैरेटिव डिग्री अगर कर रहे हैं तो या सुपरलेटिव डिग्री कर रहे हैं तो मोर भी लगा दिया और ईआर भी लगा दिया, मोस्ट भी लगा दिया, ईस्ट भी लगा दिया, वो नहीं होगा। जैसे मोस्ट बेस्ट या मोर बेटर, मोर फास्टर, ये नहीं होगा। क्योंकि जब ईआर मोर कहाँ लगता है, मोर वहां लगता है जहां एडजेक्टिव में ईआर यूज नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, उसमें लगता है मोर। लेकिन अगर ईआर का यूज हो जा रहा है तो मोर की जरूरत नहीं है, उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे मोर भी दिया है और फास्टर भी दिया है, दिस इज रॉन्ग। ये रूल्स में बताया गया था कि एक चीज होना चाहिए, या तो मोर होगा या ईआर का फॉर्म होगा। ईआर का फॉर्म है तो मोर नहीं यूज होगा, या ईएसटी का फॉर्म है तो मोस्ट नहीं होगा। मोस्ट वाइजेस्ट गलत हो जाएगा, मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं होगा। क्लेवरेस्ट में ईएसटी लग गया तो मोस्ट की जरूरत नहीं है। फास्टर, क्लेवरर, वाइजर, ईआर लग गया तो उसमें मोर की जरूरत नहीं है। मोर की जरूरत वहां होगी जहां पे हम ईआर नहीं लगा सकते, जैसे ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट तो कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको हम कर देंगे डिलीट, मतलब इसको हम कर देंगे क्रॉस। इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह पे डिलीट मत सोचिएगा कहीं, वैसे तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन इसको हम हटा देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसके प्लेस पे कुछ और नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। एरर फाइंड करने को अगर बोला गया तो आप क्या करेंगे, बी, ए में ये आ गया, बी में ये आया, तो आपका जो एरर है वो किसमें है, बी में है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखा आपने, देन लगा है तो ईएसटी दिया है, गलत है, ईआर कर दिया। वेरी फ्यू के साथ इज दिया है, गलत है, आर कर दिया। द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म हमेशा द के बाद आता है, चाहे वन ऑफ द हो या ओनली द हो। तो द के बाद बेस्ट दिया है तो द के बाद नोबलेस्ट बी होना चाहिए, ना कि ए। और ये मोर और ईआर दोनों एक साथ यूज कभी नहीं होते, इसलिए यहां पे मिस्टेक हुआ ये, ठीक है। और सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूं। नंबर 5, privatization offers the most ideal situation. Privatization offers the most ideal situation for consumers because private sector is very conscious of quality, no error. इतना लंबा सेंटेंस, हमें देखना क्या है, ठीक एक चीज हम देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस में मैंने बोला था जैसे कुछ सेंटेंसेस में जैसे आइडियल है, परफेक्ट है, फिनिश है, कंप्लीट है, इन सब चीजों में मोर, मोस्ट ये नहीं लगता, क्योंकि कंप्लीट है, पूरा है मतलब पूरा है, और ज्यादा पूरा है, कम पूरा है नहीं होता। पूरा है या फिर या तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, या परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, फुल है या एम्प्टी है, ज्यादा फुल है, ज्यादा मोस्ट, मोर फुल, ये चीजें नहीं आती। आइडियल माने आदर्श। कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए थे, आइडियल, आइडियल माने आदर्श, ज्यादा आदर्श, कम आदर्श नहीं होता। परफेक्ट हो गया, वो एक परफेक्ट इंसान है, ज्यादा परफेक्ट है नहीं होता। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, कम परफेक्ट, ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। सॉरी। उसी तरह से आइडियल के साथ मोस्ट यूज नहीं होगा, मोस्ट हमें हटाई देना पड़ेगा। मोस्ट जो दिया रहता है ना, मोस्ट जो है वो आपका हट जाएगा। आइडियल एक क्वालिटी है जिसमें यूनिक, बहुत लोग बोलते हैं यूनिक, तो यूनिक, यूनिक मतलब ही अनोखा, ज्यादा अनोखा, कम अनोखा नहीं होता, या तो अनोखा है या बिल्कुल नहीं है। तो इसमें मोस्ट जो आपका ये हट जाएगा, इसका यूज नहीं होगा। बस यही चीज ध्यान रखना है। अगर आइडियल दिया हुआ है, आइडियल दिया, यूनिक दिया, परफेक्ट दिया, कंप्लीट दिया, फिनिश दिया, इस तरह के सेंटेंसेस दिया है तो हमेशा इसके ये अकेला रहेगा, इसके साथ मोर, मोस्ट कुछ भी यूज नहीं होगा। बस पूरा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें एडजेक्टिव का फॉर्म क्या है और उसके साथ लगा क्या है। देन लगा है तो सेकंड फॉर्म, एज लगा है तो फर्स्ट फॉर्म, द ईएसटी वाला फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव का तो द लगेगा। लेकिन यहाँ पे और कुछ वर्ड्स जैसे आइडियल, आइडियल एक क्वालिटी ऐसी है जिसमें मोर, मोस्ट का सवाल ही नहीं उठता, तो इसमें मोस्ट की जरूरत ही नहीं है, मोस्ट को आप काट देंगे। एरर अगर हुआ तो आप किसमें बोलेंगे, एरर किसमें है, ए में एरर है। ए वाले में आप लगा देंगे एरर, यहाँ पे
अच्छा, नेक्स्ट है लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। लिटिल लिटिल और ए लिटिल में मैंने अंतर बताया था। लिटिल माने बिल्कुल ना के बराबर, ही हैव लिटिल नॉलेज, उसको थोड़ा सा नॉलेज है, मतलब ना के बराबर नॉलेज है। और ए लिटिल माने थोड़ा सा है। वही चीज लिटिल होता है अनकाउंटेबल में, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू होता है जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं। फ्यू माने ना के बराबर, ए फ्यू माने थोड़ा थोड़ा है, और द फ्यू माने वो थोड़े से, द लिटिल माने वो थोड़े से, किसी की ओर इशारा करते हुए जो बोलते हैं, वो वाले जो तो थोड़े से थे ना, वो जो थोड़ा सा खाना था वो मैंने खा लिया, तो द लिटिल। ए लिटिल माने कुछ अमाउंट में है, और लिटिल लगवाया तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। अब यहाँ पे जो दिया है लिटिल केयर ऑन योर पार्ट, अब यहाँ पे लिटिल केयर नहीं होगा। लिटिल केयर माने थोड़ा सा केयर, मतलब ना के बराबर केयर, तो यहाँ पे लिटिल केयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका ए लिटिल केयर। ए लिटिल केयर आपका एरर इसमें है, ए लिटिल केयर, ए भी ऐड करना पड़ेगा, ए लिटिल, ये आपका पूरा आएगा। ए लिटिल केयर, अ लिटिल केयर, थोड़ा सा, बी अ लिटिल, कहते हैं ना थोड़ा सा केयरफुल बनो, तो बी लिटिल केयरफुल नहीं बोलते हैं, बी अ लिटिल केयरफुल। बी लिटिल केयरफुल मतलब लिटिल माने ना के बराबर, और बी अ लिटिल केयरफुल, और लिटिल माने थोड़ा सा, तो ए लिटिल आएगा, न कि लिटिल। अच्छा, ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू, ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू। अब यहाँ पे क्या देखा है, दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने गुड यूज कर रखा है, दैट मींस गलती यहीं पे है। ही इज अ, यहाँ सही है, कुछ गलती नहीं है। गुड सिंगर, अच्छा सिंगर है, ये भी सही है। लेकिन जब हमने ये पढ़ लिया ऑफ द टू, दोनों में से केवल अगर इतना होता ही इज अ गुड सिंगर, वो अच्छा सिंगर है, तो सही होता। लेकिन अब इसमें दो लोगों के बीच में जब कंपेयर कर रहे हैं, दो के बीच में कंपेयर करते हैं, तो एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म मतलब वो होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री मतलब गुड, नो, कंपैरेटिव डिग्री मतलब होगा गुड का हो जाएगा बेटर, ना कि गुड। ठीक है, जब टू की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, दैट मींस कंपैरेटिव डिग्री है। दो से ज्यादा होता है तो सुपरलेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में तो किसी से तुलना होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो के साथ तुलना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री का ही होना चाहिए एडजेक्टिव, ना कि पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे गुड की जगह हो जाएगा बेटर, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जहाँ पे कुछ भी आपको ज्यादा एकदम खोद के नहीं देखना है, चीजें जो है थोड़ी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ऑफ द टू दिया है, दो की बात, ओके, दो की बात, दो जहाँ पे वाला वहां पे ER वाला फॉर्म आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। ठीक है, 8 he is as intelligent, if not more intelligent than his brother who has qualified for the post bearer। अब मैंने रूल्स में क्या बताया था, पॉजिटिव अगर होगा तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ सो या एज लगेगा पहले। अच्छा, सो होता है नेगेटिव के लिए, तो वो पहले लगता है, सो माने उतना, तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना ये, तो सो आएगा, नेगेटिव पर्पज से आता है। लेकिन एडजेक्टिव के दोनों तरफ कुछ ना कुछ लगता है, और एडजेक्टिव के बाद एज तो लगना कंपलसरी है, एज लगता है, एज गुड एज वाइज एज। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए इंटेलिजेंट के बाद एज यूज नहीं हुआ है। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, ये क्या तरीका हुआ, इंटेलिजेंट के बाद तो एक एज और होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एरर कहाँ पे है फिर हमारा, ए में, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें एरर है। यहाँ पे हमारा होना चाहिए था एज इंटेलिजेंट एज होना चाहिए था। तो मिस्टेक जो एरर है वो हमारा फर्स्ट वाले में है, करेक्ट। पूरा पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला, कुछ भी तो नहीं किया हमने, केवल ये देखा अरे एज और एज दोनों तरफ होना चाहिए, तो मिस्टेक यहीं पे है। जैसे ही रीड करना शुरू करेंगे ना, रूल्स अगर आपके दिमाग में फीड है, तो आप जब रीड करने लगेंगे आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा, अरे ये क्या लिखा है, तो गलत लिखा है, क्योंकि बताया गया था एज दोनों तरफ यूज होता है।
तो यहाँ पे एक तरफ यूज है, दैट मीन्स मिस्टेक यहीं पे है, एरर यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज बेटर देन, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट, एनी गर्ल, एनी किसमें लगता है, बेटर तो लग गया, हमें समझ में आ गया बेटर, बेटर मतलब समझ गए, हमें याद आ गया, बेटर होता है मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है, देन एनी अदर या देन मेनी अदर। वेरी फ्यू होता है तो देन मेनी अदर, नो अदर होगा तो देन एनी अदर। तो अदर का तो इस्तेमाल होना चाहिए, एनी अदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनी के बाद अदर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए अदर, जो कि इन्होंने मिस कर दिया, मतलब मिस्टेक आपका यहाँ है, एरर आपका बी पोर्शन में है। शी इज बेटर देन, ठीक है। एनी गर्ल क्या होता है, एनी अदर गर्ल, एरर आपका इसमें आ गया बी पोर्शन में, क्योंकि एनी अदर होता है, एनी अदर मैनी अदर ये होता है, ना कि एनी, केवल एनी नहीं होगा, एनी होगा तो मिस्टेक यहीं पे है, एरर यहीं पे है, इसको आप इस तरह से पहचानना होगा। नेक्स्ट है, अच्छा, लेटेस्ट चैप्टर। अब तो शुरुआत में जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोगों को रूल्स पता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। लेटेस्ट मतलब न्यूज होता है, लेटेस्ट न्यूज, ताजा लेटेस्ट न्यूज। लेकिन यहाँ चैप्टर का लेटेस्ट कैसे आया, जिसमें चैप्टर नहीं, लेटेस्ट नहीं होगा, ये होगा आपका लास्ट। The last chapter of this novel is the most comprehensive of all the chapters in the book. Latest chapter, चैप्टर लेटेस्ट नहीं होता है, न्यूज होता है लेटेस्ट, लेकिन ये चैप्टर लेटेस्ट बोला है। लेटेस्ट मैंने एकदम बाद वाला, लेकिन बाद वाला रिसेंट एकदम, लेकिन यहाँ पे न्यूज में लेटेस्ट यूज होता है, चैप्टर में लेटेस्ट यूज नहीं होता। आखिरी वाला चैप्टर तुम लेटेस्ट चैप्टर नहीं बोलेंगे, ये तो हम लोग यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में ही बोलते रहे, लास्ट वाला चैप्टर थोड़ा कठिन है, ये लास्ट वाला चैप्टर थोड़ा इजी है, लास्ट वाला चैप्टर निकालना जरा, लास्ट ही यूज होता है, ये तो कॉमन सेंस है। कभी भी लेटेस्ट चैप्टर यूज नहीं लिखा जाता है, लास्ट लिखा जाता है। दैट मीन्स एरर आपका किस में है, एरर आपका ए पोर्शन में है, दिस इज एरर, यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, कितना सिंपल है, कितनी इजीली हम लोग एरर को स्पॉट कर रहे हैं। जैसे ही पढ़ते हैं एज दोनों तरफ होना चाहिए, ये नहीं दिया है, हो गया मिस्टेक। एनी के बाद अदर होना चाहिए, ये हाँ मिस्टेक। लेटेस्ट चैप्टर नहीं होता, लास्ट चैप्टर होता है, ये मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। हार्डली का मैंने क्या बोला था, हार्डली मुश्किल से ही, मुश्किल से ही, लेकिन यहाँ पे हार्डली वाले कठिन मेहनत कर रहा है नहीं होगा, यहाँ उसका बेटा काम कर रहा है। पूरा मीनिंग जब भी ना भी निकाले तो वेरी हार्डली मतलब यहाँ पे हो गया हार्डली। वर्किंग हार्ड होता है, वर्किंग हार्डली कभी नहीं होता। जब भी आप पढ़ लेंगे वर्किंग, हिज सन इज वर्किंग, पढ़ के ही समझ आएगा काम कर रहा है, कैसा मेहनत से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हार्डली नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा हार्ड। हार्डली आपका जो ये गलत है, आपका हो जाएगा हार्ड, लकी हार्डली मतलब एरर आपका समझ में आया। His son is working very hard, वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो he is working very hardly, नहीं गलत हो जाएगा, he is working very hard, वो बहुत मेहनत कर रहा है। I am working very hard, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो I am working very hardly, सुन के ही गलत लगता है, कुछ चीजें तो सुन के ही गलत लगता है। हार्डली यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा हार्ड, वर्किंग हार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स में मैंने दिए थे, ये रूल्स में भी मैंने दे चुकी हूँ, ठीक है। 11 सेंटेंस हो गए, और सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट सोल्जर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजेस्ट रूलर, नो एरर। अब इसमें बाबर की तुलना किसी और से किया गया है, दो लोगों की बात हुई क्या, दो लोगों की बात तो नहीं हुई, या बाबर के नाम के साथ कोई और है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइजेस्ट कैसे आया, फिर एरर इस पोर्शन में है। बाबर न केवल ग्रेट सोल्जर था बल्कि एक बहुत बुद्धिमान रूलर भी था, तो बाबर की बात तो हो रही है, एक ही की तो बात हो रही है, दूसरा तो नाम ही नहीं लिया मैंने, तो वाइजेस्ट कहाँ से हुआ, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, हम किसी के साथ तुलना नहीं करते, कंपेयर नहीं होता है, तो यहाँ पे वाइजेस्ट ना होकर हमारा क्या होगा, वाइज। वाइज, बाबर वाइज रूलर था, बुद्धिमान रूलर था, या थे बोलना चाहिए रेस्पेक्टफुली। बाबर बुद्धिमान रूलर थे, सबसे बुद्धिमान तब होगा जब उसमें द लगा होगा, और सबसे
पहचान हमारा गलत क्यों हमने पहचान लिया, यहाँ पे पहले द नहीं लगा है। अगर ईएसटी फॉर्म लगा है तो उसके सामने द जरूर लगा होगा, लेकिन यहाँ पे ईएसटी फॉर्म के पहले द नहीं लगा है, मतलब यहीं पे गड़बड़ घोटाला यहीं पे है। तो जरा एक बार देख लें, बाबर की बात हो रही, कोई और भी है क्या? नहीं, बाबर के साथ किसी और राजा का तो नाम है नहीं, मतलब अकेले बाबर की बात हो रही है। दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव डिग्री, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। तो हम यहाँ पे वाइजेस्ट की जगह वाइज एडजेक्टिव को फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। द नहीं है, मतलब ये देखिए ना तो द है ना देन है। द नहीं है, द वाइजेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द का यूज होता है एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन वो नहीं है। देन का भी यूज नहीं है, मतलब ये फिर पॉजिटिव है। दो की बात ही नहीं हुए तो देन का भी यूज नहीं, कंपेयर है ही नहीं। तो यहाँ पे होगा एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वाइज। अच्छा, सेकेंड, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अब इसमें कंपेयर इन्होंने कर दिया, गार्डन में ज्यादा सुंदर फ्लावर्स थे, तो और किसी की बात तो हुई नहीं। यहाँ भी वही चीज है, गार्डन के बजाय उस जगह में उसके घर में कोई और बात भी तो हम कर सकते थे, लेकिन उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, किसी और की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, गार्डन में ज्यादा सुंदर फूल थे। ये बात हम तब बोलेंगे जब हमने किसी और की भी बात हो रही है। तो जैसे उसके घर में तो सुंदर थे लेकिन गार्डन में ज्यादा सुंदर थे, दो के बीच तुलना करनी होगी, तब हम मोर का यूज करेंगे। मोर का यूज क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री माने कंपेयर करना, कंपेयर माने तुलना, तुलना जब होगा तो दो में होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक अकेले बेचारे गार्डन की तो बात हो रही है और किसी चीज की तो बात नहीं हो रही। तुम्हारे गार्डन मेरे गार्डन होता तो हो जाता दो की बात, या तुम्हारा घर और मेरे गार्डन, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। गार्डन में सुंदर फूल थे, तो गार्डन में सुंदर फूल थे और सिल्वर बेल्स, जो सिल्वर कलर के जो घंटियां होती है जब क्रिसमस में लगाते हैं ना, सिल्वर बेल्स क्या होता है जो क्रिसमस ट्री में लगाते हैं, छोटे छोटे घंटियां, सिल्वर बेल्स। तो गार्डन में मोर की जरूरत है ही नहीं, इसको हम कर देंगे कट। डोंट यूज मोर when we are not comparing it with any other subject, any other noun, then you should not use more with the adjective, right? more का यूज एडजेक्टिव के साथ हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गार्डन की बात हो रही है, गार्डन के साथ किसी और चीज की बात क्या हुई नहीं हुई, मतलब यहाँ पे मोर का होना जरूरी नहीं है। मोर दिया है तो देन भी होना चाहिए था, देन तो है नहीं, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। गार्डन में सुंदर फूल थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मोर की जरूरत ही कहाँ है। मोर तो तब करेंगे जब हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, द कंपनी रिसेंटली ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन बेंगलोर एंड विल एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस टू अदर स्टेट्स सून। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कंपनी, पूरा ना पढ़े तो भी आपको समझ में आएगा, सूनर। कंपनी ने रिसेंटली खोला है अपना पहला ब्रांच बेंगलोर में और बहुत जल्दी वो अपने काम को दूसरे स्टेट्स तक फैला लेगा। एक्सपैंड करना मैंने फैला लेना, तो ये पूरा मीनिंग नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ईआर क्यों दे दिया? ठीक, आप लोगों की जब डिग्री में जब एरर स्पॉट करेंगे, डिग्री की जो एरर होगी तो उसमें ठीक आपको ध्यान क्या देना है, देन का यूज है तो ईआर यूज होगा, एज का यूज है तो पॉजिटिव होगा, द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है तो ईएसटी वाला लगेगा, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये दोनों एक साथ जोड़े बने रहते हैं। इसमें ईआर लगा हुआ है, लेकिन क्या इसमें देन दिया है? देन तो यूज नहीं है, कंपेयर ही नहीं किया है, केवल एक कंपनी की बात हो रही है। कंपनी ने रिसेंटली बेंगलोर में अपना काम शुरू किया और बहुत जल्द दूसरे स्टेट्स में भी फैला लेंगे, तो यहाँ पे सूनर की क्या जरूरत है? सूनर तो तब होगा जब दूसरे के साथ तुलना होगी, तो यहाँ पे सूनर नहीं होगा, आपका एरर इसमें है, यहाँ पे सूनर नहीं होगा, इसमें होगा केवल सून, न कि सूनर। मैं बहुत जल्द वहां पहुंचूंगा, तो आई विल रीच देयर सूनर, गलत हो गया। सूनर देन यू, तुमसे जल्दी पहुंचूंगा तो ठीक है, लेकिन सूनर नहीं आएगा। आई विल रीच देयर सूनर नहीं, आई विल रीच देयर सून, आई विल रीच देयर सून, मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा। आई टॉक टू यू सून, बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत जल्द तुमसे बात करने वाला हूँ, बात करूंगा। आई टॉक टू यू सून, सून जल्दी, सूनर
कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि देन का यूज नहीं है तो हमें सूनर भी यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे ये डिग्री, इट इज इजियर वॉकिंग देन रन। रन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा रनिंग। क्यों होगा रनिंग? RUNNING। आसान है। जब यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है ना, एक चलना एक दौड़ना, तो जब यहाँ पे हमने ING यूज किया है तो यहाँ भी हमारा ING यूज होगा। ठीक है, दोनों तरफ ING। आसान है, वॉक करने से रन करना ज्यादा आसान है। इट इज इजियर वॉकिंग देन रनिंग। रन करने, दौड़ने से वॉक करना ज्यादा आसान है। दौड़ने के बजाय दौड़ने से वॉक करना ज्यादा आसान है, टहलना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ING है तो यहाँ भी ING होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ध्यान करके दोनों में तुलना किया, वॉकिंग रनिंग। वॉक होता तो रन होता, वॉकिंग है तो रनिंग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज हिंदी में अगर चेक करें, दौड़ना, बोलना, ना से खत्म होता है, उसमें ING। एक्सरसाइज करना, धूम्रपान करना, झूठ बोलना, ना से जो खत्म उसमें ING लगता है, ये जेरंड होता है एक तरह से। झूठ बोलना पाप है, तो बोलने की इंग्लिश में ING लग जाएगा, टेलिंग लाई। सच बोलना अच्छी बात है, स्पीकिंग द ट्रुथ। अच्छा, सच के साथ स्पीक आता है, झूठ के साथ टेल आता है। ठीक है, टहलना अच्छी बात है, वॉकिंग। जब भी ना करके आता है ING, जेरंड में आता है ये। अब यहाँ पे है, नेक्स्ट है, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। अब यहाँ पे पुणे नागपुर दो की बात हुई है तो कंपैरेटिव डिग्री तो बनता है, कंपैरेटिव डिग्री तो है, लेकिन ये फर्दर फार्दर में क्या अंतर होता है? फर्दर माने आगे, एरर आपका इसमें है। फर्दर क्या होता है? डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। फर्दर, फर्दर माने आगे से, आगे से तो मैं से बात मत करना। फर्दर बी केयरफुल, आगे से ध्यान रखना, आगे से केयरफुल रहना। तो ये समय का बताता है, आगे से, आगे से तुम आगे से, अगली बार से, आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। तो ये फर्दर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो नागपुर पुणे, ये तो डिस्टेंस की बात हो रही है। फर्दर हो रहा होता है टाइमिंग के लिए, और फार्दर होता है दूर के लिए। तो ये फर्दर नहीं होगा, ये फार्दर होगा। फार माने दूर और फार्दर माने ज्यादा दूर। चेन्नई पुणे, चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। नागपुर से पूना ज्यादा दूर है चेन्नई। तो इतना अगर ना समझे, देन लगा है तो ये तो टेम्परेरी तो है ही। जब देन का यूज है मतलब ER तो लगेगा, लेकिन फर्दर और फार्दर में अंतर है। जिस तरह से हार्ड हार्डली, लेट लेटली, नियर नियरली, ये सब मैंने बताया, इनमें अंतर है। वैसे फार्दर फर्दर में अंतर है। फार्दर डिस्टेंस बताता है, दूरी बताता है, ये यहाँ से ज्यादा दूर है ये, और लेकिन फर्दर माने आगे से, इन फ्यूचर, ये हो गया। तो जरा सी मिस्टेक है, देखिए यू की जगह ए, केवल छोटा सा मिस्टेक है। फर्दर की जगह फार्दर हो जाएगा, कुछ नहीं। ये आपका हो गया एरर फाइंडिंग। 16 सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, अब और सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ। नंबर 17, वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ for every citizen, but still there is hunger and malnutrition and is continuing year after year. इसमें ए पोर्शन में, एक पोर्शन में मिस्टेक बस देखिएगा, उसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, बस रीड करना है, मीनिंग मत निकालिए। वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ, दुनिया, एक ये बता दे रही हूँ कि दुनिया जो है वो इनफ प्रोड्यूस कर रहा है, इतना काफी प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसमें हर सिटीजन जो है, लेकिन फिर भी हर एक ये सिटीजन, वर्ल्ड जो है वो काफी प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हर एक नागरिक भूखा और मेल न्यूट्रिशन माने जो कुपोषण का शिकार है, और वो साल के बाद साल दर साल चल रहा है। ये तो हिंदी हो गया, लेकिन आपको हिंदी नहीं निकालना है। आप क्या करेंगे? वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रोड्यूस कर रहा है, अब आ गया। फॉर एवरी सिटीजन, हर सिटीजन के लिए, बट स्टिल देयर इज हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, इसमें कोई डिग्री की कोई मिस्टेक नहीं है। एज सून एज, देन या EST, कुछ भी ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ है। एंड इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर, ये हमने पढ़ा था, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, साल दर साल, डे बाय डे,
दिन पर दिन हमने बोला था ना, न्यू में जो रूल्स सिखाए थे उसमें था दिन पर दिन तुम मोटे होते जा रहे हो, तो डे बाय डे, साल दर साल तुम मोटे होते जा रहे हो, तो ईयर आफ्टर ईयर। तो ये चीज दोनों एक जैसा ही होना चाहिए, डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर। तो ये तो ऐसा ही यूज है, ईयर आफ्टर ईयर। दैट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा नो एरर। नो एरर आपका जो है इसमें हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ये आपका सही है, ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें कि देन यूज है तो एसटी दे दिया, ऐसा कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये नो एरर। नेक्स्ट है माई आंट वॉज फर्स्ट। अब एक पोर्शन पढ़ा उसमें गलती नजर आ गई। माई आंट वॉज फर्स्ट, फर्स्ट, बेस्ट, लास्ट, ये सब चीजें क्या है, EST वाला फॉर्म है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म टाइप में। तो इसमें क्या लगना चाहिए था, इसमें हमारा लगना चाहिए था द। मिस्टेक आपका यहाँ है, यहाँ पे लगना चाहिए था द फर्स्ट, ना कि फर्स्ट। लास्ट है तो द लास्ट, फर्स्ट है तो द फर्स्ट, बेस्ट है तो द बेस्ट। तो कहते हैं ना आई एम द बेस्ट, मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द फर्स्ट, मैं फर्स्ट हूँ। तो जब भी फर्स्ट, लास्ट, बेस्ट, वाइजेस्ट, क्लेवरेस्ट, EST वाला फॉर्म होगा तो उसमें द का यूज मस्ट है, द यूज होना चाहिए। तो पहले ही सेंटेंस में हमें पता चल गया कि फर्स्ट लिखा है और द नहीं लिखा है, दैट मीन्स एरर यहीं पे। नेक्स्ट है विजय इज वेरी क्लेवर। अब यहीं पे गलत हो गया, वेरी मने बहुत, क्लेवर मने भी बहुत ज्यादा, तो वेरी और क्लेवर एक साथ कभी नहीं आता है। वेरी की जरूरत ही नहीं है। देन राम में तो गलत नहीं है, राम से, राम की तुलना में। विजय इज गलत नहीं है, विजय इज में कोई गलती नहीं है, देन राम भी गलत नहीं है। वेरी क्लेवर, क्लेवरर से ही तो पता चलता है ज्यादा चालाक, तो ज्यादा की और इंग्लिश अलग से क्यों दे। क्लेवरर ज्यादा चालाक, वाइजर ज्यादा बुद्धिमान, इस तरह से अगर आता है तो उससे तो पता ही चल रहा है ज्यादा। यू आर क्लेवरर देन हिम, तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो, तुम उससे ज्यादा चालाक हो। तो इसमें क्लेवरर में ही तो आ जा रहा है ज्यादा, ज्यादा की इंग्लिश क्लेवरर में आ जा रहा है, तो हमें वेरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब मिस्टेक आपका, एरर आपका इस पोर्शन में है जिसमें कि वेरी का यूज जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज वेरी। व्हेनेवर देयर इज अ यूज ऑफ वेरी विद द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से अगर वेरी आता है तो यू डोंट हैव टू यूज दैट थिंग, आपको वेरी का यूज नहीं करना है। दैट मीन्स एरर आपका स्पॉट करना है, तो आप समझ में आ जाना चाहिए एरर वहीं पे। नेक्स्ट, I remember him as someone who was a lot nicer than circumstances warranted. इसमें कोई गलती नहीं है। I remember him कुछ भी नहीं है, as someone who was a lot nicer than। अब देखिए then का यूज है और ER यूज है, तो कोई गलती नहीं है। That means इसमें कोई गलती नहीं, no error। केवल आपका ये ध्यान, डिग्री में यही चीज ध्यान रखना है, देन के साथ ER का फॉर्म है या नहीं, EST के साथ द का यूज है या नहीं, और एज का यूज है या सो का यूज है, तो पॉजिटिव डिग्री है तो मतलब उसमें एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं, बस यही चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे देन के साथ नाइसर दिया है तो इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं, तो हमारा नो एरर में हो जाएगा टिक। ओके, नाउ 21 वाला। We tried to do much more than work as possible by ourselves because अब फर्स्ट वाले में क्या देखा हमने, we tried to do much more than, ठीक है, लेकिन फिर दे दिया work as possible, work as possible, as दिया है मतलब पहले भी as होना चाहिए, as much as ये तो सुना है, देन वर्क एज ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिस्टेक क्या कहाँ पर है आपका, बी वाले में है, देन नहीं सॉरी ए वाले में है आपका, क्योंकि यहाँ पे मच मोर देन नहीं आएगा, एज मच एज दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, एज मच एज, क्योंकि मच दिया, मोर दिया, देन दिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। जब हमारा एज दिया है तो हमारा क्या होगा, मच मोर देन, सॉरी एज मच एज
मच एज मच एज, ना कि मच मोर देन। मच मोर देन नहीं होगा, एज मच एज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जहां एज आया तो समझ लीजिए दूसरे वाले में भी एज आना चाहिए, एडजेक्टिव के उस साइड भी एज आना चाहिए, जो भी काम है। नेक्स्ट है, ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबॉडी इन द स्कूल। अब इसमें क्या है, जब टॉलेस्ट दिया है मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, द भी दिया है, तो इस पोर्शन में तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ईएसटी फॉर्म का नियम क्या है, द होना चाहिए और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। द दिया है, ईएसटी दिया है, ये तो सही है, इसमें गलती नहीं। लेकिन इसमें देन एनीबॉडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देन किसकी पहचान है, कंपैरेटिव की पहचान है ना, तो हमारा यहाँ पे मिस्टेक है। देन एनीबॉडी नहीं, यहाँ पे हमने करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑफ ऑल। ऑफ ऑल, सब में, क्योंकि टॉलेस्ट किसकी बात करता है, सारे लोगों में, दो से ज्यादा लोगों की, तो देन एनीबॉडी नहीं आएगा, देन एनीबॉडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑफ ऑल, सब लोगों में। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल, वो स्कूल में सभी लोगों से लंबा है, तो ऑफ ऑल होना चाहिए, ना कि देन। एक ही सेंटेंस में 2 डिग्री हो जाएंगी, यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं है, तो हमारा ये मिस्टेक यहाँ पे है, तो देन नहीं आएगा, ऑफ ऑल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, देन मी। अब इसमें एल्डर, सुपीरियर, यंगर, इंटीरियर, इन सब वर्ड्स के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ हमारा टू यूज होता है, देन यूज नहीं होता, ये रूल्स में लिखा था। तो यहाँ पे देन आपका मिस्टेक कहाँ पे है, इसमें मिस्टेक है आपका, यहाँ पे होगा टू, ना कि देन। टू यूज होगा, ना कि देन। माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, यंगर टू मी, सुपीरियर टू मी, टू आता है, ये तो रूल में लिखा है। जहां एल्डर आपने देखा वहां सोचिए कि देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये बताया था रूल्स में कि कुछ वर्ड्स है जिसके साथ टू यूज होता है, ना कि देन। एल्डर देन नहीं होगा, एल्डर टू, यंगर टू। नेक्स्ट इज, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वी कैन डिसाइड इट, कोई मिस्टेक नहीं है। ओनली आफ्टर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर माने तो दूर होता है, दूर की इन्वेस्टिगेशन, दूर की तहकीकात, हम लोग इसे डिसाइड कर पाएंगे केवल दूर की इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये दूर की नहीं, आगे के इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो यहाँ पे फार्दर नहीं होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए फर्दर, न कि फार्दर, ठीक है। फार्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सॉरी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हम लोग इसका डिसाइड तभी कर पाएंगे जब हम आगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे और कार्रवाई क्या बोलते हैं, तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो ये फर्दर होगा, ना कि फार्दर। फार्दर माने दूर, जो डिस्टेंस बताता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जहाँ बात हो रही है वहां दूर की बात नहीं आएगी, ठीक है। जैसे 25th वाला सेंटेंस है, कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी टू बाय फूड। क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो फूड खरीदने के लिए, या फिर नो एरर अगर करें तो नो एरर, नो एरर हो जाएगा आपका। लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है, सुन के लग रहा है सही तो है, क्या तुम मुझे कोई पैसा दे सकते हो। कोई पैसा नहीं बोलते हैं, एनी मनी हो गया कोई, तो क्या तुम मुझे कोई पैसा दे सकते हो, कोई पैसा नहीं होता, होता है कुछ पैसे। तो ये आपका हो जाएगा सम, एनी नहीं होगा, आपका हो जाएगा सम। एरर आपका यहाँ है, राइट। सम मनी, गिव मी सम मनी, कुछ पैसे दे दो। मनी काउंटेबल है, मनी वैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में आता है। तो एनी मनी, मुझे एनी नहीं आएगा। क्या कोई पैसा दे सकते हो, कोई पैसा नहीं होता, कुछ पैसे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका एरर आया, एनी की जगह सम होगा, मतलब सी आपका हो गया एरर, ठीक है। ये 25 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दे दिए, और इसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं और कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को दे दूंगी। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और सेंटेंसेस चाहिए तो मैं और दे दूंगी, वरना मुझे अगर लगेगा तो मैं और शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ कुछ सेंटेंसेस, जो कुछ तो आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ ऐसा पॉसिबल है जो आ सकता है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, स्टडी करिए, और आई एम डेफिनेट अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे जितना मैंने समझाया, तो आपका 101% आपका पूरा फंसेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए CGL है, CGL है, CHSL है,
कुछ भी हो, बैंकिंग हो, जिसमें डिग्री का जो एरर फाइंडिंग स्पॉटिंग एरर आता है उसमें आपका ये सारे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय। और वन मोर थिंग, मैं आपको लास्ट में फिर से आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि प्लीज अगर आप लोगों ने जो मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस जो है अपकमिंग वीडियोस के वो आप तक पहुंच पाए और आपका बेनिफिट हो ज्यादा से ज्यादा और एज वेल एज मेरा भी बेनिफिट हो। ओके, सो सबको मेरा गुड विशेस, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम्स अच्छे हो, ठीक है। फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर। ओके, we'll meet in the next video. Till then, goodbye and thank you.